गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष कुमार गुप्ता आप सबके लिए क्लास 9 का नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूं। और जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है एक्सरसाइज 2 पॉइंट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो लास्ट एक्सरसाइज में मैंने कराया था, वो काफ़ी स्टूडेंटों ने किया भी है और कुछ स्टूडेंटों का क्वेश्चन कुछ फंसा भी हुआ है। जिनका जो क्वेश्चन नहीं लगा है वो लोग अपना अपना क्वेश्चन का प्रॉब्लम मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर करें और उसके बाद मैं उनका सोल्यूशन उनको दूंगा। ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज जैसे कि हम लोग बात करें, एक्सरसाइज में 2.4 हम लोग कर रहे थे और 2.4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक समझाया था। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक समझाया था और आई थिंक मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट ने किया भी होगा। देखो इसमें एक्सरसाइज 4 में एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 का जो है एक क्वेश्चन मैंने कराया था, एक क्वेश्चन मैं आज और करा देता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को लास्ट टाइम नहीं समझ में आया होगा, तो उन लोगों को आज यहाँ से एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे के क्वेश्चन पे वर्क करेंगे, अगले क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लास्ट टाइम कौन सा फर्स्ट कराया था, यहाँ पर मैं फोर्थ कराता हूँ, लास्ट एकदम फोर्थ, मतलब कि फोर्थ का फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड करना कहीं ना कहीं मैंने लास्ट टाइम सिखाया था सभी स्टूडेंटों को, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं टिपिकल होने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कुछ स्टूडेंटों को नहीं समझ में आया हो। तो जिनको नहीं समझ में आया हो वो स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे और एक एक स्टेप को समझने के बाद बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों पे फॉलो करेंगे उस रूल को और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है। जब भी कभी इस तरीके का कोई फैक्टर पॉलिनोमियल मिले और उसका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर करने के लिए कहा जाए, मतलब कि जब कभी ऐसा बहुपद मिले और उसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स, तो इस तरीके को देखने के बाद पॉलिनोमियल को हम करेंगे क्या, ये क्या है, द्विघात का एक तरीके के द्विघाती बहुपद है। द्विघाती क्यों है? अच्छा एक चीज और है कि इसको हम लोग बहुपद तो कहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं द्विघाती कहेंगे क्योंकि इसके घात के अकॉर्डिंग इसको द्विघाती बोला जाता है। इस पे घात 2 है इसलिए द्विघाती बोला गया है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये है कि इसका 3 और यहाँ से ये, मतलब कि 3 इंटू 4। मैंने वैसे तो बेसिकली और भी बहुत से तरीके, जैसे सभी लोग बहुत से लोग ऐसे ही बताते हैं कि 3 यहाँ पर है, -4 है तो -4 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मत करो -4 से, प्लस से ही लेकर करो और अभी देखना आएगा भी सही से, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12। अब 12 को हमें ऐसे नंबर मतलब कोई दो नंबर ऐसे पिक करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन करने पे 12 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या है, 1 आए। 1 कैसे, क्यों मैंने कहा 1 कहां से, 1 यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम कोफिशिएंट मतलब कहीं ना कहीं गुणांक कहते हैं और यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हमें लाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो जब यहाँ पर 1 है तो इसका फैक्टर ऐसा करो कि हमारा जोड़ने और घटाने पर क्या आ जाए, 1 और मल्टीप्लाई करने पे 12। तो यहाँ 3 और 4 को अगर ध्यान कोई सभी लोग देखो तो इनको घटाने पे कितना आएगा, 1 आएगा और गुणा करने पे कितना आ रहा है, 12। तो इसका मतलब हमें और कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा है, यहीं से सॉल्व हो रहा है। तो अगर यहीं समझ में आ गया है तो इसको फिर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो देखो। इसको ऐसे एज इट इज उतार लेंगे 3x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर इस 1 को क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 माइनस 3x माइनस 4। अब जरा इसको सिंप्लीफाई कोई करेगा तो कितना आएगा, 1, और यहाँ ऑलरेडी 1 है। तो मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं किया, सब कुछ वैसे ही लिखा गया है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई इसलिए किया गया कि जिससे सिंप्लीफाई करने पे फैक्टर बन जाए। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना, 3x स्क्वायर, और जब माइनस हम खोलते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, सभी लोग जानते हैं, और इस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो
तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4 और यहां से हो जाएगा हमारा। अब यहां से मैं क्या करूंगा कि 3 और यहाँ 4, तो 3 और 4 में से तो कहीं ना कहीं एक चीज तो ये समझ में आ रहा है कि 3 और 4 में से कोई कॉमन नहीं बनेगा। x x तो x कॉमन बनेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस 4 प्लस और यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो नंबर यहाँ आए वही नंबर इसके अंदर भी कॉमन में आना चाहिए। तो इसके नंबर में 3x माइनस 4 है और यहाँ पर भी 3x माइनस 4 है, तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं दिया जाता है तो बाहर मल्टीप्लाई में 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है। अभी हो जाएगा कितना 3x माइनस 4 और अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से इसको और इसको दोनों को एक साथ कॉमन बाहर कर दो, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहां से हो जाएगा ये अंदर क्या बचेगा x और ये प्लस 1। बस यही हमारा सोल्यूशन हो गया। मतलब कि इस क्वेश्चन का जो फैक्टर करने पे आंसर आएगा वो यही आएगा 3x माइनस 4 x प्लस 1। बहुत सिंपल सा था। थोड़ा सा यहाँ पर हमें इस चीज को इस लॉजिक को समझना है। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है, जितना भी आएगा उस नंबर का फैक्टर करना है। यहाँ तो एक इत्तेफाक था, कह सकते हैं कोइंसिडेंस था कि दोनों का डिफरेंस यहाँ के डिफरेंस के बराबर आ गया, तो ये दोनों नंबर को हमने ले लिया। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है कि यहाँ दो जो नंबर होते हैं उन्हीं दोनों नंबरों का अंतर हमारा यहाँ मिल जाता है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करो कि उसका फैक्टर आप लोग बनाइए और फैक्टर 2 नंबर ऐसे लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 12 है और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर यहाँ का डिजिट आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट इसी को बोला जाता है। एक स्टूडेंट ने पूछा था सर मुझे कोफिशिएंट क्लियर नहीं होता है, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पूछूं एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोई भी अचर राशि होती है, कांस्टेंट होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 3 है ना, तो ये 3 हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा और ये एक्स स्क्वायर वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक्स स्क्वायर हमारा अचर कहलाएगा, ये अचर कहलाएगा। अगर किसी को अभी भी कुछ डाउट हो रहा हो तो एक बार फिर से पहला क्लास जो है वो देख ले, चर अचर किसे कहते हैं, वहां अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में होता है उसी को कोफिशिएंट बोला जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा 5th नंबर है। 5th नंबर में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और गुणनखंड में इसमें दिया गया है क्या वो देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने कहा था, क्या कहा लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन कराया है, मैंने कहा था द्विघाती है, और अभी यहाँ पर मुझे फैक्टर करने के लिए त्रिघाती बहुपद दिया गया है। अब देखो एक चीज और बता दें, जो मेथड मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मेथड, ये मत सोचना कि छोटे क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहीं पर खत्म। ये मेथड हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी सब जगह पे वही फॉलो होगा। कभी भी दो घात का बहुपद मिले और उसका कहा जाए गुणनखंड कीजिए, तो जो मैंने अभी भी बताया है मेथड उसको लगाना। और जब कभी भी ऐसा कोई बहुपद मिले जिसमें 3 घात हो, 3 घात का मतलब कि त्रिघाती हो, यहाँ पर क्यूब है ना, त्रिघाती हो, और इसका गुणनखंड करने के लिए कहा जाए, तो क्वेश्चन का लेवल समझ लेना कि थोड़ा सा अच्छा है, मतलब थोड़ा सा लेवल हाई है, और इसको करने में थोड़ा सा अच्छे से माइंड का यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें 2-3 स्टेप में है। अब पहला स्टेप क्या है वो मैं बता दूं। पहला स्टेप ये है कि यहाँ +2 है, ठीक है, इस +2 का गुणनखंड कीजिए। +2 का मतलब यहाँ पर अचर पद, यहाँ लिखना सभी को है अचर पद। यहाँ अचर पद क्या है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो ये अचर पद 2 का गुणनखंड। अब 2 का गुणनखंड सभी लोग को पता है कि 1 गुणे 2, ठीक है, और यहाँ पर हमारा +-1 +-1। जब कभी भी हम लेंगे गुणनखंड तो जो भी नंबर लेंगे, जैसे 2 कम 2 गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा 4 का गुणनखंड, तो सभी लोग तुरंत कहोगे सर 2 गुणे 2 4, और या 4 गुणे 1 4, ठीक है।
मतलब कि जिस नंबर का फैक्टर निकालना होता है उस नंबर के जितने भी मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त करने का मेथड हो उसी को हम फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मान लो कोई 12 कहता है, कोई 4, मतलब कोई भी नंबर कहता है। अब जैसे यहाँ 2 था तो 2 इंटू 1 2, या 1 इंटू 2 2, और इसके साथ में सभी को बिना कुछ सोचे समझे यहाँ प्लस माइनस ले लेना है। कैसे, अब मैं वो भी प्रूफ कर देता हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस ले लेंगे तो यहाँ -2 आ जाना चाहिए, लेकिन -2 नहीं आएगा। कैसे बता रहा हूँ, देखो यहाँ +1 लोगे और यहाँ +2 लोगे तो कितना आएगा 2, और जब यहाँ -1 लोगे और यहाँ -2 लोगे तो कितना आएगा, -2 लोगे यहाँ पर भी यहाँ पे भी तो आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पे आता है 2। ठीक है, ये चीज और लास्ट क्लास में सभी लोगों को मैंने पढ़ाया भी है और बताया भी था, लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। साइन, जो चिन्हों का गुणा करने पर क्या मान मिलता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन का रिजल्ट क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ एक बार फिर से, और नोट भी कर लेंगे आप लोग कॉपी पे कि अगर कभी भी प्लस गुणे प्लस तो जो मिलेगा रिजल्ट वो हमारा पॉजिटिव मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा पॉजिटिव। क्लियर है, निगेटिव इंटू निगेटिव का करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव का करेंगे तो ये भी निगेटिव मिलेगा, और अगर पॉजिटिव इंटू निगेटिव का करेंगे तो भी निगेटिव मिलेगा। इन चारों साइन का मल्टीप्लाई आई थिंक काफी स्टूडेंट को पता होगा, काफी स्टूडेंट को याद भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट भूल गए होंगे। तो जो लोग भूल गए हैं वो लोग इनको इस साइन को नोट कर लें, और उसके बाद फिर मैं इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टर यहाँ पर 2 का कर लेंगे, 2 का फैक्टर हो गया है। अब इस 2 का फैक्टर का क्या यूज है वो मैं बता दूं। 2 का फैक्टर का यूज इतना ही है कि x का मान हम लोग क्या करेंगे, इसी 4 यहाँ पर कितने वैल्यू मिले हैं, 4 वैल्यू, 4 वैल्यू। कैसे, एक +1, एक -1, एक +2, एक -2। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या कि x बराबर एक बार +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। किसमें, इस बहुपद में। देखो जब कभी भी, अभी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़े होंगे कि जब कभी भी किसी बहुपद में कोई भी x का मान रखा जाता है और वो पूरे बहुपद को 0 कर देता है तो कहीं ना कहीं वो मान उस बहुपद का एक गुणनखंड होता है। ये सभी को मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ाया है और क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसी कंसेप्ट को हम लोग इसमें चलेंगे और उस कंसेप्ट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर x बराबर 1 ले लेंगे और इसमें रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का होल क्यूब -2 इंटू 1 का होल स्क्वायर -1 +2। सही है, यहाँ हो जाएगा 1 -2 और यहाँ हो जाएगा -1 +2। 1 -2 -1 +2। अब ये देखो, ये -1 ये -1 कट गया, ये -2 ये +2 से कट गया, मतलब कि क्या हुआ कि 0 आ गया। बस 0 आ गया, समझ लो कंप्लीट। अब इसके आगे का कोई, अब इस पे यहाँ पर ये तीनों मान नहीं निकालना है, इन तीनों को छोड़ दो तुरंत, इन तीनों फैक्टरों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली हमें एक फैक्टर मिलना चाहिए, एक फैक्टर अगर मिल गया तो समझ जाओ क्वेश्चन का 50% सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद कैसे क्या करना है बता रहा हूं, लेकिन उसके पहले ये समझ लो कि अगर ये इस पे 0 ना आता तब क्या करते, तब हम लोग करते क्या कि जहां x बराबर 1 मैंने लिया था वहीं पर x बराबर -1 लेते। अगर मान लो इस पे भी 0 ना आता तो फिर इस पे +2 लेते, तो अगर इस पे भी 0 ना आता मतलब यहाँ कोई नंबर आ जाता तो -2 लेते, और इन चारों नंबरों में से कोई एक ना एक नंबर जरूर इसका फैक्टर है और जरूर उस पे 0 होता, कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि ये तो हम लोग का लक था कि पहला ही नंबर रखा हमने और वो क्या हो गया 0, तो हमें मिल गया आसानी से एक फैक्टर। और फैक्टर क्या मिला हमें, ये x बराबर 1 है, तो इसे फैक्टर फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे x -1 बराबर 0। इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक गुणनखंड मिल गया, किसका, x -1 इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड है
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, एक चीज तो पहले थोड़ा सा ये बता दूं मैं कि अगर ये त्रिघाती है तो इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 होंगे। जैसे द्विघाती था तो जब गुणनखंड क्या था तो मैंने क्या मिला था, 2 ब्रैकेट में मिला था ना, 2 कोष्टक में मिला था, तो 2 फैक्टर मिला था। वैसे त्रिघाती है तो इसका 3 फैक्टर मिलेगा। 4 घाती मतलब कि चतुर्थ घात का रहेगा या 4 स्क्वायर में रहेगा या कहीं ना कहीं पावर में 4 रहेगा, तो 4 फैक्टर 5 पावर में रहेगा, 5 फैक्टर 6 पावर में रहेगा, 6 फैक्टर, ऐसे कंटिन्यू बढ़ते रहेंगे। ठीक है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं करना है। जितने भी पावर, वेरिएबल का पावर जितना रहेगा उसका फैक्टर उतना ही आएगा। ये आज अपने दिमाग में सभी लोग फिर से फिट कर लें। लास्ट क्लास में बताया गया था ये चीज, मुझे पता है क्योंकि मैं देखा हूँ सिलेबस में है वो सब चीजें और पढ़ाया भी हूँ मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों को अगर किसी को दिमाग में ना हो तो वो रिवाइज मैं इसीलिए करा भी रहा हूँ। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि इसका तीन फैक्टर निकलेगा। एक फैक्टर मैंने निकाल लिया, 2 फैक्टर कैसे निकलेगा। 2 फैक्टर निकालने का 2 मेथड है, सिंपल मेथड भी है और एक है हमारा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक है हमारा कॉमन मेथड, कॉमन बना करके, और एक है डिवीजन मेथड। तो मुझे पता है डिवीजन मेथड बहुत इजी होता है, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट को डिवीजन आता है वो चुटकी बजा करके इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर लेगा। लेकिन जिसको डिवीजन मेथड नहीं पता है कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा और इतना मतलब उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि वो शायद कॉमन भी नहीं कर पाएगा, डिवीजन भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं लगा पाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले कॉमन मेथड बताऊंगा। कॉमन मेथड मतलब कॉमन निकाल करके, और उसके बाद मैं डिवीजन मेथड बताऊंगा। दोनों मेथडों को देखिएगा, जो इजी जिसको लगता है वो मेथड यूज करें। कोई वो नहीं है कि हाँ नहीं आप डिवीजन का ही लगाइए या आप कॉमन का यूज करिए, जो मेथड इजी पड़ता है वो मेथड यूज करिए। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद मैं कॉमन मेथड बताता हूं। जैसे कॉमन मेथड क्या होगा कि यहां पर हम लोग पहले लिख लेंगे इस पॉलिनोमियल को x3। एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, मिटा इसलिए दे रहा हूं कि इसको मिटाने के बाद जब मैं इधर आधे पे कॉमन मेथड को लगाऊंगा और आधे पे डिवीजन मेथड को लगाऊंगा, और दोनों को एक साथ जब देखोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ कौन सा मेथड इजी है, कौन सा टफ है, और कौन सा मुझे समझ में आ गया मैं लगा ले जाऊंगा। तब आप लोग एनालिसिस कर लेंगे और तब उसके बाद आप लोग को लगाना रहेगा। ठीक है, तो कॉमन मेथड का यूज यहाँ पर x-1 एक फैक्टर मिल गया है, इसको ऐसे साइड में लिखा रहने देंगे, कोई वो नहीं है। या ऐसे इसको लिख सकते हैं कि x-1 एक गुणनखंड है बहुपद इतने का, या इस बहुपद का एक गुणनखंड इतना है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x+2। हमें करना क्या है, टारगेट क्या हमारा है कि हमें इस पॉलिनोमियल को, इस बहुपद को कंप्लीटली x-1 के या हर एक टर्म में x-1 इंक्लूड कर देना है, जिससे हम x-1 को क्या करेंगे, बाहर कॉमन कर लेंगे और फिर अंदर का नंबर 2 घात के समीकरण में या कह सकते हैं द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब कैसे यहाँ पर हर एक टर्म में x-1 करेंगे उसके लिए बता रहा हूं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x², एक मिनट, यहां पर दिया गया है x³, पहले तो इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x³ है और यहां पर चाहिए कितना, -1, तो -1 चाहिए। तो यहां पर हम करेंगे क्या, इस 2x² को तोड़ देंगे, एक x यहां पर कर देंगे x² और यहां लिख देंगे -x², क्योंकि अभी समझ में आएगा जब x² को कॉमन लिया जाएगा तो यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1, और यही चीज हमें चाहिए, तो ये तो बन जाएगा। यहां पर x² कॉमन लिया जाएगा, x कॉमन लिया जाएगा तो x बचेगा, और यहां पर क्या आना चाहिए, एक x और आना चाहिए, जिससे कि हमारा कॉमन आसानी से बन जाए। तो यहां पर हमारा ऑलरेडी ये दिया गया है -x, कोई दिक्कत नहीं होगी, +2। यहां से अगर हम लोग ध्यान दे जरा, एक मिनट देखते हैं, x² यहाँ कॉमन ले लेता हूं मैं, तो यहां पर आ जाएगा x-1, और यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं
यहाँ से एक चीज और है, देखो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ वही चीज मुझे शायद एक प्रॉब्लम ये आ रहा था कि अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक चीज अरेंज होने में दिक्कत हो रहा है। जैसे अभी मान लेते हैं कि ये चलो ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ आएगा x प्लस वन, और मुझे x प्लस वन नहीं लाना है, क्या लाना है, x माइनस वन लाना है। तो जब x माइनस वन लाना है तो इसका मतलब कि इस x स्क्वायर के साथ में प्लस x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लस x। और जब प्लस x की जरूरत पड़ गई हमें, तो हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे प्लस x। अब मैंने यहाँ पर एक x को जोड़ दिया, तो एक x को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे एक किसी चीज को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ये रूल होता है मैथ में। क्या होता है कि कहीं पर भी हम जोड़ दें, घटा सकते हैं, मतलब आगे जोड़े पीछे घटा दें बराबर, ऊपर जोड़े नीचे जोड़े, या कहीं ना कहीं जैसे भी जो चीज होता है फंक्शन के साथ अप्लाई, वही चीज हम सबके साथ करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो टर्म है उसको मैं यहाँ पर फिर से लिख दूंगा माइनस एक्स प्लस टू। अब इसके बाद क्या करना है कि इसको एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, और माइनस यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन। वेरी गुड। अब यहाँ पर जो माइनस एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस टू एक्स प्लस टू। अब इसके बाद का लाइन जो है वो है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, और यहां से माइनस टू कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वन। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर भी x माइनस वन, यहाँ पर भी x माइनस वन, यहाँ पर भी x माइनस वन, कहीं भी सभी टर्मों में x माइनस वन आ गया। यही चीज है, क्या कहने का मतलब है कि इस पॉलिनोमियल को ऐसे ब्रेक करो कि सारे पदों में वही टर्म आ जाए जो हमारा पहले गुणनखंड में, एक गुणनखंड जो हमें मिला है वही टर्म सारे पदों में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अरेंज किया इसको, और अरेंज करने में सारे पदों में x माइनस वन आ गया। अब जब x माइनस वन आ गया तो वेरी सिंपल, अब इसको करेंगे क्या, x माइनस वन को कॉमन कर लेंगे, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। अब इसको ध्यान से देखो सभी लोग, x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, कहीं ना कहीं सभी को ये समझ में तुरंत आ गया होगा कि सर ने अभी भी इसी तरीके का एक द्विघाती बहुपद को सॉल्व करना बताया था। वैसे ही इसको भी हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती बहुपद को सॉल्व करेंगे उसी पुराने रूल्स पे, क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। और इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 फैक्टर मिलेगा और एक ये है 3 फैक्टर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा आराम से। अब देखो यहां तक करने में कहीं ना कहीं सभी लोग को, किसी को बहुत इजी लगा होगा, किसी को फैक्टर इसको अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो एक काम करते हैं, अभी मैं इसका फैक्टर करूंगा लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्यों, अभी बता रहा हूं, अभी लास्ट में जब करूंगा तो समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। अब मैं इसको, इस फैक्टर को फाइंड करने का एक अनदर मेथड बताता हूं, और वो कैसे फाइंड होता है वो बताता हूं। देखो कैसे फाइंड होगा। उसके लिए करना क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है और जो ये x माइनस वन इसको निकाला गया है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस दोनों मेथड में सेम रहेगा। जब हमें एक फैक्टर मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। और डिवीजन मेथड में क्या होता है कि जो फैक्टर हमारा मिलता है, जैसे जो फैक्टर हमारा मिलता है, एक फैक्टर जो मिलता है उस फैक्टर से हम इस बहुपद को भाग देते हैं। ठीक है, उस बहुपद को उस फैक्टर से भाग देते हैं, और जो यहां पर हमारा आएगा वो हमारा यही आएगा, ये पूरा टर्म आएगा। अभी देखना कैसे आएगा पूरा वही टर्म, और जो हमारा टर्म आता है उसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, दोनों कंप्लीट मल्टीप्लाई हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब चलते हैं इससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका मैं फिर से बता देता हूं, कहीं ना कहीं डिवीजन से जितने भी स्टूडेंट भाग रहे होंगे, जिस लोगों को डर लगता होगा डिवीजन करने में, वो लोग अब फिर से सोच रहे होंगे कि आज फिर यहाँ पर आ गया। तो मैं बता दूं, भागना मत डिवीजन से। अगर भागोगे तो कंफर्म है हर जगह 9th में भी और 10th में भी 4 नंबर गलत करके आओगे। यहाँ पर भी 4 नंबर तक का क्वेश्चन बनता है और वहां बोर्ड में भी 4 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, डिवीजन ओनली।
तो इसलिए जिसको नहीं आ रहा है वो कोशिश करे, बार बार लगाए, बार बार मेरे वीडियो को बार बार डिवाइस करके रिवर्स करके अच्छे से देखे और समझे स्टेप को। ऐसा कोई भी गणित नहीं है जो किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, या कोई ऐसी गणित नहीं बनी है जो कोई ना लगा पाए। अगर गणित कोई बना है ऐसा तो सबके समझने के लिए और पढ़ने के लिए ही बना है। मुझे समझ में आता है, मैं लगा लेता हूं, तो तुम लोग भी लगा ले जाओगे। लेकिन जब इस चीज का दृढ़ संकल्प कर लोगे कि हाँ मुझे डिवीजन सीख लेना है, तब। ठीक है, चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिजिट होता है इसी डिजिट के इक्वल हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। मतलब कि इसमें ऐसी संख्या से गुणा करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखे वो x³ ये इसके इक्वल आ जाए। इस डिजिट का कोई मतलब नहीं है, हमें इस डिजिट से हम इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है, ना हम इसके इक्वल करने के लिए जाते हैं। सबसे पहला फोकस इसी के होता है। उससे पहले यहाँ पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो हम जब भाग देंगे तो सबसे पहले यहाँ पॉजिटिव लगा लेंगे, मतलब कि पॉजिटिव नंबर से ही भाग देना है, तो गुणा करना है। अब पॉजिटिव नंबर से गुणा किससे करेंगे, इस x में कितने से गुणा कर दें कि x³ हो जाए, तो x² से कर देंगे तो क्या हो जाएगा x³, तो यहाँ से x² से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x³, और यहाँ माइनस और प्लस, अभी भी मैंने बताया था प्लस और माइनस का माइनस, और x² से 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। सही है, क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने कहा था क्या कि सिर्फ इसी स्टेप को बराबर करना है, इसको नहीं, ये तो ऐसे अभी अगले स्टेप में बराबर होगा, फिर इसके बाद अगले स्टेप में उसका नेक्स्ट स्टेप बराबर होगा, ऐसे करके बराबर होते जाएंगे सब। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा डिवीजन करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। डिवीजन में यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, और सब्सट्रैक्शन करते समय अलजेब्रिक फंक्शन में साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ माइनस और प्लस, तो सभी जानते हैं कि माइनस और प्लस में सब्सट्रैक्शन कहीं ना कहीं माइनस ही होता है, लेकिन साइन कौन सा आता है, जिस नंबर का जिस साइन का नंबर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ प्लस x² है और -2x² है, तो कहीं ना कहीं -2x² सबसे बड़ा है, तो यहाँ साइन जो आएगा वो इसका आएगा माइनस का, और यहाँ आएगा 2 मतलब x - 2, तो ये आ जाएगा x²। क्लियर है इतना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इस नंबर को उतार लेंगे x। अब यहाँ पर ये देखो माइनस है, सबसे पहले ये देखेंगे माइनस, तो यहाँ तुरंत बिना कुछ सोचे माइनस लगा दिया, यहाँ x², यहाँ x, तो इसका मतलब अगर हम लोग x ले लें तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस प्लस का गुणा माइनस, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, और ये हो जाएगा कितना x। अब इसको फिर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसको देखो यहाँ से ये कट जाएगा, और ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस का एडिशन जोड़ने पे क्या होता है, देखो माइनस और माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है, लेकिन जब माइनस और माइनस को जोड़ते हैं तो हमारा माइनस जुड़ता तो है लेकिन साइन हमारा माइनस आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा -2x, और यहाँ पर क्या है +2। अब इसमें यहाँ पर हमारा माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे, और साथ में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब 2 यहाँ -2x, और यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव, और इस 2 से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा क्या प्लस, और ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पर 0, कंप्लीट सॉल्व। क्लियर है। अब देखो एक फैक्टर तो ये मिला ही था हमें हम लोग को, और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया, ये मतलब कि दूसरा फैक्टर हो गया x² -x - 2। और जरा यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर भी वही चीज आया है, तो इस मेथड से लगाओगे तो भी ये आएगा, और इस मेथड से लगाओगे तो भी ये आएगा। अब जिसको जो मेथड बहुत इजी लगता हो वो लगा ले, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि हर एक स्टूडेंट से बस यही कहूंगा कि इस मेथड को फॉलो करें। इस मेथड को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका यूज बहुत है, काफी क्वेश्चनों में है। अगर कोई सोचता है कि मैं यहाँ आज नहीं लगाऊंगा, इसको पढ़ लेता हूँ, इसको समझ लेता हूँ और इससे लगा करके सब खत्म, तो नहीं, भाग तो देना सीखना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन तो जरूर फंस जाएगा तुम्हारा वहां पर। तो कहीं ना कहीं ये मेथड अगर हम लोग चूज करते हैं तो ये लाइफ टाइम काम करेगा।
इसका भी यूज है, मतलब इसका भी कहीं ना कहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना कि इसका यूज है। इसका इस मेथड को समझने पे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे ही मैं अभी हो सकता है, अभी शायद बहुत से स्टूडेंटों को अभी भी ना समझ में आया हो, मैं 2 डिवीजन करा चुका हूं, लेकिन इसके बाद भी किसी को नहीं समझ में आया है, तो मैं एक क्वेश्चन और बता दूंगा। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आप लोग को काफी मेहनत करना है, काफी कोशिश करना है, मतलब बार बार लगाओ, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाओ, इतना लगाओ कि लगाते लगाते एकदम दिमाग ये कहने लगे कि अब शायद आ जाएगा, अब शायद आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी ना आए, तब तुम लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे क्वेश्चन नंबर वो बता देना, या फिर अगर क्वेश्चन नंबर कहीं अलग का कोई है तो उस क्वेश्चन को लिख देना, डिवीजन को बता देना कि हाँ ये डिवीजन करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डिवाइड करने का पूरा फुल प्रोसेस बता दूंगा। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हर एक स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ, और मैं शायद 8th क्लास में जब क्लास लिया था सभी लोगों का, तब भी मैंने बताया था, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप लगाएंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। और एक चीज ये भी है कि जो स्टूडेंट एक बार लगाता है, लग जाता है, तो समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं आगे जाकर जरूर फंसेगा। लेकिन जो लड़का एक बार लगाता नहीं लगता है, 2 बार लगाता नहीं लगता, 3 बार लगाता नहीं लगता, चौथी बार में जब जाके सीखता है, या दूसरी बार में सीखता है, या तीसरी बार में सीख लेता है, उस स्टूडेंट का कंफ्यूजन का जो प्रॉब्लम जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं 100% क्लियर हो जाता है, और वो कभी भी नहीं गलत कर सकता। अब कोई सोच रहा होगा कि 4 बार मैंने लगाया नहीं लगा, तो 5वीं बार जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें 100% क्लियर हो जाएगा, और 100% लाइफ टाइम तक के लिए याद रहेगा। ये चीज मैं जो कह रहा हूं ना, कहीं ना कहीं आप लोग को अभी शायद हो सकता है किसी किसी को बहुत मजाक भी लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये 100% ट्रुथ है। जब बड़े होगे, अगले क्लास में जाओगे, तब वहां पर मेरी ये बात सबको याद आएगी, और याद आकर के कहोगे भी कि हाँ सर ने सही कहा था, कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना लगाएंगे, मैथ उतना ही आएगा। जितना कंफ्यूजन हमारा होगा, जितने कंफ्यूजन को हम अपना सॉल्व करते जाएंगे, उतना हमारे लिए मैथ का मतलब कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन इजी होता जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन होना जरूरी है, कंफ्यूजन का सलूशन लेना कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अगर कहीं पर हो रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं लग रहा है, तो उससे निराश होकर के बैठने की जरूरत नहीं है। उसके आगे वर्क करना है कि हाँ कहाँ नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, कहाँ पर गलती मैंने किया, उस गलती को पकड़ करके कहीं ना कहीं उस गलती को सही करके अगले क्वेश्चन में हम लोग 100% सही करने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन पहले एक बार सब लोग नोट कर लीजिए इसको, और उसके बाद फिर मैं इसका फैक्टर करना सिखाता हूँ। ठीक है, फैक्टर करना मैंने सिखाया है, कुछ स्टूडेंट को आता भी होगा, तो जिनको आता है वो वीडियो को रोक करके इसका फैक्टर कर लेंगे, और उसके बाद जब मैं कराऊंगा तब मिलाएंगे अपने से और देखेंगे कि हाँ सही आ रहा है कि नहीं। अगर सब सही आ रहा है तो समझ जाना कि फैक्टर करना सीख गए, और नहीं तो जिनको नहीं आ रहा होगा मैं करूंगा, वो लोग देखेंगे फिर से सीखेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। देखो सिलेबस कहीं ना कहीं मैं बता दूं, 9th का सिलेबस नोट करते रहिएगा और सुनते भी रहिए। 9th का सिलेबस काफी लेंदी नहीं है, बहुत ही एक लिमिटेड है। और एक मिनट, कह सकते हैं एक लिमिटेड सिलेबस है, और अगर हम लोग अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए पढ़ते चलेंगे तो मुझे लगता है कि समय से पहले, पेपर से 1 महीना पहले ही मैं खत्म कर दूंगा पूरा सिलेबस। ठीक है, और किसी को कोई जल्दीबाजी, या किसी को कोई जल्दीबाजी, या कहीं ना कहीं दिमाग में ये नहीं रखना है कि शायद सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, टाइम कम है क्या है, कुछ नहीं सोचना है। 100% सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी गारंटी। ठीक है, और वो भी एग्जाम्स के 1 महीने पहले ही कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी। तो इसलिए जितनी चीजों को मैं जितना आराम से पढ़ा रहा हूँ, जितना समझा करके पढ़ाना चाहता हूँ, उस चीज को आराम से समझिए, पढ़िए, एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलिए। ठीक है,
चलते हैं इसके फैक्टर की तरफ और इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसका फैक्टर करना है। तो सभी को मैंने यही सिखाया था ना कि इस यहाँ के कोफिशिएंट और यहाँ के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो और उस फैक्टर उस नंबर को दो नंबरों में तोड़ दो और उन दो नंबरों का गुणा करने पे क्या है, वही नंबर आए, 2 आए। मतलब यहाँ 2 और 1 का मल्टी, देखो यहाँ पर पहले मैं करते चलता हूँ, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2। अब हमारा गुणा और गुणा करने पे 2 आए, यहाँ पर यहाँ का जो डिजिट है वो कितना है, यहाँ पर 1। तो मतलब कि गुणा करने पर 2 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर कितना है, 1। तो एक तरीका है 2 1 जा 2 और 2 माइनस 1 बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2। मैंने कुछ नहीं किया ज्यादा चेंजिंग, 2 माइनस 1 बराबर 1, यहाँ 1 आ जाएगा और 2 1 जा 2, सही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स, इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये अंदर खुलेगा जब इस माइनस से ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स माइनस 2। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस 2। प्लस 1 कॉमन लेने का रीजन ये था कि यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर x माइनस 2 है, तो जब सेम नंबर हमें यहाँ दोनों जगह लाना होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लेना ही पड़ेगा कॉमन। मतलब यहाँ कॉमन लेने की जरूरत कुछ नहीं था, लेकिन जब कभी किसी के सामने कोई कॉमन या कोई नंबर ना हो तो वहां 1 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x प्लस 1 और x माइनस 2। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे कि इस बहुपद का जो गुणनखंड होगा वो ये दो ये हो गए और एक गुणनखंड हमारा यहाँ पर x माइनस 1 था। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से इस तरीके से कि ये हो जाएगा x माइनस 1। इतना लिखने के बाद इसके नीचे फिर से सभी लोग लिखिएगा x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 बहुपद। बहुपद जो ये लिखा है ये पूरा इतना टर्म ये ब्रैकेट में जो मैंने किया है ये यहाँ लिख देना, बहुपद इतने का गुणनखंड का गुणनखंड है। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अगर सभी को क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जाइए और वहां लिखिए कि हाँ सर समझ में आ गया है या 100% क्लियर है, या जो भी समझ में आ रहा है अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हाँ मुझे बता दीजिए बस कि हाँ समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं आज के लिए इतना समझाना इतना समझना काफी था और इस पे प्रैक्टिस के लिए मैं 3 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज 5 का ये था फर्स्ट, और होमवर्क समझ लो सेकेंड थर्ड फोर्थ। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क है कि इन 3 क्वेश्चनों को आप लोग को ऐसे ही करना है सॉल्व। चाहे तो ये कॉमन मेथड वाला यूज करके सॉल्व कर लो और चाहे तो ये डिवीजन मेथड वाला करके सॉल्व कर लो, और अगर कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो दोनों मेथड का यूज करके सॉल्व कर ले ताकि उसका दोनों मेथड याद रहे। ठीक है, और तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आज शाम को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैं देखता हूँ कौन पहले भेजता है, और जो भी कोई भेजेगा तो एक चीज और है, जैसे कि मैं सभी लोग के लिए क्लास में तो गुड वेरी गुड बोलता ही हूँ, लेकिन अभी सब लोग सामने नहीं है तो सबके लिए क्लैपिंग कराता हूँ। तो क्लैपिंग अगले दिन मैं जरूर कराऊंगा मॉर्निंग में, तो इसलिए इसको तीनों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और कहीं ना कहीं ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है, ग्रुप में डालने से क्या होगा कि और भी स्टूडेंट उसको देख लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, इसलिए ग्रुप में कोई मत डालिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगला क्लास कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 2.5 का अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, और 2.5 में काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और कहीं कहीं काफी फार्मूले भी हैं, तो उन सभी को हम लोग अगले क्लास में अगला क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इतना अपना रिवाइज करिए और जो क्वेश्चन दिया गया उसको लगाइए। ओके, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट।